कल आप लोगों को पता होगा कि महिला संसद कल महापंचायत है नई संसद के ऊपर, और कल नई संसद का उद्घाटन भी है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है। तो हम राष्ट्रपति से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपको संसद में नहीं बुलाया गया। आप महिला होने के नाते, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी खिलाड़ी बेटियां लड़ रही हैं, आप वहां आइए और एक महिला होने के नाते एक दिन हमारा भी साथ दीजिए, क्योंकि जब आपकी कलम में इतनी ताकत नहीं है, आप बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकती, तो आप भी हमारे साथ सड़कों पे आए। और जितनी भी सांसद हैं, विधानसभा में जितनी हमारी एमएलए है, उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है, यदि आपकी कलम के अंदर ताकत नहीं है, आप अंदर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, तो आप सड़कों पे आइए। हम सड़कों पे अपनी बेटियों की, अपनी रोटी और बेटी की, ज़मीन और फसल की जो लड़ाई है, ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है, जो हमारे आत्म सम्मान की लड़ाई है, आप भी एक महिला है और महिला होने के नाते आप सड़कों पे हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि इन बेटियों पे ये लड़ाई आखिरी हो। क्योंकि ये लड़ाई आत्म सम्मान की है, हमारे ज़मीर की लड़ाई है, और हमारे आत्म सम्मान से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई होगी। और इस लड़ाई को आवाज़ और आगाज़ दीजिए, ताकि हम दिल्ली के बॉर्डरों से फिर फतेह करके आए। और मेरी आम जो पब्लिक है, जो घरेलू महिलाएं हैं या किसी सर्वोच्च पद पे हैं, IAS है, IPS है, उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि एक दिन का आप अपने पद से छुट्टी लेकर एक महिला होने के नाते हमारी जो सड़कों की आवाज़ है, उसको संसद तक आवाज़ को बुलंद कीजिए। क्योंकि संसद में जो कानून है शायद वो महिलाओं के लिए नहीं है, तो उसको हम बुलंद करेंगे, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार ने दिया है, उसका हम आगाज़ कर पाएँ। और आने वाली जो संसद के अंदर जो MP बैठे, वो ऐसे लोग हों जो बेटियों को बचा पाए और शिक्षित कर पाए। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, वो SC कहते हैं, ये सिर्फ एक वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। ये जहां आप लोगों को पता होगा, जो RSS के लोग हैं, ये किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, ह्यूमन स्मृति के ऊपर काम करते हैं और इनको शूद्र मानते हैं, यानी इनको अछूत मानते हैं। अच्छा। तो अछूत के चक्कर में इन लोगों ने, आप लोगों को पता है कि संसद के अंदर नहीं बुलाया गया। सबसे प्रथम यदि कोई नागरिक है तो राष्ट्रपति है। शर्म की बात है, हमारा जो संसद है, भवन है, उसका यदि उद्घाटन होना चाहिए था तो राष्ट्रपति के नाम होना चाहिए था और राष्ट्रपति को करना चाहिए था प्रथम नागरिक होने के नाते। पर इसको आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कैसे वोटों के लिए ध्रुवीकरण किया जाता है और एक अछूत समझ के अंदर खाते उसको दरकिनार किया जाता है। और मेरे देशवासियों से, मेरे प्रदेशवासियों से, हरियाणा वासियों से और पूरे भारत की महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कल अपनी ताकत को संसद के ऊपर दिखाएं, ताकि हम महापंचायत को सफल कर पाएं। जब राष्ट्रपति बने तब तो बोला गया था कि आदिवासी पहली महिला है जी, और बड़ा स्वागत किया गया है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तब तो SC ST वगैरह कुछ नहीं देखा था उन्होंने। पता क्या है, ये जो सरकार है, ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करती है। इन्होंने कोई मतलब नहीं है कौन SC है, कौन सी है, कौन जर्नल है। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, इन लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। ये तो ये भी कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियां आज जंतर मंतर पर है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। जब वो सेफ नहीं है तो आम महिला कहाँ है? क्या राष्ट्रपति बनाने के लिए भी SC ST देखा जाता है? बस यही चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि वही बात है, हमारा जो देश है लोकतंत्र प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पर जब से ये सरकार आई है 2014 से, यहाँ सिर्फ एक वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है कि कहाँ से हमारी कुर्सी बच सकती है। इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। राष्ट्रपति बनते ही द्रौपदी मुर्मू ने जो PM का धन्यवाद भी किया था कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को ऊपर उठाया। नहीं, एक बात बताओ, जो हमारे जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठी हैं, जैसे वो ओलंपिक मेडलिस्ट जीत के आई थी, धन्यवाद तो उन्होंने भी किया था, उनके साथ खाना भी खाया था, चाय भी पी थी, उन्होंने अपनी बेटी भी माना था। तो आज कहाँ है बेटियाँ? वही हाल राष्ट्रपति का। कल आपको लगता है कि वहाँ पे पहलवानों को फैसला मिल पाएगा? नहीं, फैसला हो सकता है, न्याय मिलने में थोड़ा टाइम हो, पर हम ये चाहेंगे कि जो हमारी महिला शक्ति है, वो जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, वो अपने आत्म सम्मान की, मान सम्मान की और अपनी जो चुन्नी की लड़ाई है, उसको हम लड़ पाएँ और सड़कों पे उतर पाए और इस सरकार को बता पाएँ कि हम सिर्फ चूल्हा चौका नहीं चलाना जानते। जब बात आत्म सम्मान पे आती है तो हम संसद की तरफ कुछ करना भी जानते हैं। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में कैंडल मार्च किया गया था जी, अब 28 को भी दिल्ली में बुलाया गया है, तो क्या डिफरेंस रहने वाला पहले वाले कैंडल मार्च में? अब की बार जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, यानी IPS IAS, जो हमारी MP है, MLA है, उनको बाकायदा बुलाया गया है, मीडिया के हिसाब से बुलाया गया है। उनको
पत्र भी भेजा गया कि आप इस मुहिम में जुड़िए। यानी अब की बार पूरी जो देश की 70 करोड़ महिलाएं हैं उनको बुलाया गया है। उसमें देखते हैं कि हम कितनी संख्या में पहुंचते हैं, पर हमें ये लगता है कि लाखों की संख्या में वहाँ महिलाएं होंगी, क्योंकि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। हमारी आने वाली जनरेशन की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ बेटियाँ सुरक्षित हो, उसके लिए ये लड़ाई आखिरी अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बेटियों को दोबारा से पहले की तरह घरों में कैद रहना पड़ेगा। जब महिलाओं को बुलाया गया, महिलाओं को बराबर का भागीदार मानकर वो एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति जिसको सिर्फ ये कहते हैं कि ये घर तक सीमित होती है, उनको उनके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए संसद की तरफ ये कहा गया है कि आप सामने खड़े होके लड़िए, अपना हिसाब से अपने फैसले लीजिए, हम पीछे खड़े होकर आपकी पैरवी करेंगे। ये हरियाणा के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जहाँ ये कहते थे कि हरियाणा में बेटियों को पेट के अंदर मार दिया जाता है, ये हमारे समाज में मान सम्मान नहीं देते। जो आम लोग थे उन्होंने बेटियों को बराबर का अधिकार दे दिया, पर जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अत्याचार कर रही है और वो आत्मसम्मान की लड़ाई जंतर मंतर पर लड़ रही है।